अफगानिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड ग्रेटर नोएडा स्टेडियम के आउटफील्ड को लेकर कवर करने के बजाय शादी टेंट का इस्तेमाल किया गया। अफगानिस्तान को 9 सितंबर से न्यूजीलैंड के साथ एकमात्र टेस्ट मैच खेलना था। हालांकि मैच के पूर्व संध्या पर हुई बारिश के कारण स्टेडियम में नमी बनी रहने के कारण खेल के पहले 2 दिन रद्द कर दिए गए। स्टेडियम की स्थिति की प्रशंसकों और विशेषज्ञों द्वारा आलोचना की गई है और स्थिति को सुधारने के लिए कुछ विचित्र तकनीकों का इस्तेमाल किया गया है, जिसमें मैदान को खोदने से लेकर पिच को सुखाने के लिए टेबल पंखों का इस्तेमाल किया गया है, जो कि बहुत ही आश्चर्यजनक की बात है। क्रिकेट में सबसे ज्यादा पैसे वाली टीम है इंडिया। अब स्टेडियम के बारे में एक और विचित्र रिपोर्ट सामने आई है। समाचार एजेंसी पीटीआई के एक रिपोर्ट के अनुसार स्टेडियम के आउटफील्ड को ढकने के लिए शादी के टेंट का इस्तेमाल किया गया था। टेस्ट मैच के एक दिन पहले सुबह स्टेडियम में पारंपरिक तिरपाल कवर की अनुपस्थिति थी। शाम को जब बारिश तेज हो गई तो तिरपाल कवर का इस्तेमाल किया गया, जिसे डीडीसीए के अधिकारियों ने अरुण जेटली स्टेडियम में मैदान में लाया। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन ने मेरठ में अपने मैदान से 5 सुपर एसीबी के अधिकारी ने कहा कि वे यहां कभी वापस नहीं आएंगे क्योंकि वे सुविधाओं से नाखुश हैं। अधिकारियों ने कहा यह बहुत बड़ी गड़बड़ी है, हम यहां कभी वापस नहीं आएंगे। खिलाड़ी भी यहां की सुविधाओं से नाखुश हैं। हमने संबंधित लोगों से पहले ही बात कर ली थी और स्टेडियम के लोगों ने हमें आश्वासन दिया था कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्यों ग्रेटर नोएडा को क्यों चुना गया? इंडिया एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के अनुसार अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड न्यूजीलैंड के विरुद्ध एकमात्र टेस्ट मैच की मेजबानी के लिए लखनऊ या देहरादून के किसी एक स्टेडियम में चाहता था। हालांकि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने उनके अनुरोध को यह कहते हुए ठुकरा दिया कि दोनों स्टेडियम अपने अपने राज्यों की टी20 लीग की मेजबानी कर रहे थे, इसलिए ग्रेटर नोएडा स्टेडियम ही मैच की मेजबानी के लिए एकमात्र विकल्प बचा था। स्पोर्ट स्टार की एक रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि बीसीसीआई ने अफगानिस्तान क्रिकेट को कानपुर और बेंगलुरु और ग्रेटर नोएडा के स्टेडियम की मेजबानी करने की पेशकश की थी, लेकिन उन्होंने ग्रेटर नोएडा को इसलिए चुना क्योंकि यह शहर दिल्ली के नजदीक है, जो काबुल से नजदीकी उड़ान है। अभ्यास क्षेत्र में घास का एक हिस्सा हटाकर उसे मैदान के गीले हिस्से पर ले आया गया था, लेकिन समाधान कारगर नहीं हुआ। अफगानिस्तान के बयान में कहा गया कि दिल्ली क्रिकेट स्टेडियम में क्यूरेट और ग्राउंड स्टाफ के अनुसार पिछले कुछ दिनों से लगातार हो रही बारिश ने भारत की घरेलू प्रतियोगिताओं को भी बाधित किया है। उन्होंने बताया कि आमतौर पर साल के इस समय मैच आयोजित करते हैं, लेकिन यह पहली बार है कि इतनी भारी बारिश के कारण अधिकांश खेल रद्द हो गए हैं। ग्राउंड स्टाफ कड़ी मेहनत कर रहे हैं और हमें उम्मीद है कि बारिश रुक जाएगी और दोनों टीम बचे हुए दिनों में फिर से खेल सकेंगे। मौजूदा टेस्ट विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा नहीं है, लेकिन न्यूजीलैंड के पास अगले टेस्ट से पहले उपमहाद्वीपीय परिस्थिति में सामंजस्य बिठाने का मौका है। और आप सब देख सकते हैं कि यहाँ पर इंडिया आज फिर टेबल फैन का इस्तेमाल करती है या फिर कोई और तकनीक से फील्ड को सुखाने का प्रयास करती है।